हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रोथेरेपी के बारे में बात करेंगे। बट बिफोर नोइंग दैट व्हाट इज़ इलेक्ट्रोथेरेपी, हमें कुछ बेसिक थिंग्स के बारे में जानना होगा। तो आज के लेक्चर में हम बेसिक्स की स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हमारे आसपास यानी हमारी सराउंडिंग में जो कुछ भी है यानी जो थिंग्स प्रेजेंट हैं वो सब बहुत ही छोटे छोटे यानी स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो। एवरीथिंग इज मेड ऑफ अ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल। ओके, इसी स्मॉल स्मॉल पार्टिकल को साइंटिफिक वर्ड में एटम कहा गया है। यानी अभी तक हमने देखा कि हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी दिख रहा है वो सब स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से बना होता है। इसे साइंटिफिक वर्ड में हम एटम कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये एटम क्या होते हैं। एटम एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है कि जिसे तोड़ा न जा सके या सबसे छोटी यूनिट माना गया। लेकिन बाद में जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई तो पता चला कि परमाणु भी अन्य कणों से मिलके बने होते हैं, यानी एटम भी और दूसरे यानी अदर पार्टिकल से मिलके फॉर्म हुए होते हैं। एंड यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी क्वार्क और ग्लून्स से मिलके बने होते हैं, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी स्मॉल पार्टिकल होते हैं जिनसे वो बने होते हैं, यानी क्वार्क और ग्लून से मिलके बने होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु की खोज यानी एटम की खोज जॉन डाल्टन ने किया था 1803 ईस्वी में। हालांकि इससे पहले ही बहुत से वैज्ञानिक एटम पर अलग अलग रिसर्च कर चुके थे, बट प्रेजेंट टाइम में जॉन डाल्टन के द्वारा दिए गए प्रिंसिपल को ही स्टडी करते हैं। अब हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन, इसकी खोज यानी इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन परमाणु के आउटर एरिया में स्पिन यानी घूमता रहता है। प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं जो एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। यह न्यूट्रल होता है, यानी इस पर न्यूट्रल चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, यानी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। ये भी प्रोटॉन के साथ न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होता है। नाउ हम बात करेंगे चार्ज के बारे में। ये चार्ज क्या होते हैं। चार्ज को आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अभी हम जब डिस्कस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव। कॉमनली हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, क्योंकि जो चार्जेज होता है वो इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है। तो हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में ही बात कर रहे हैं। जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो प्रोटॉन होता है और जो निगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। और जब भी सेम चार्ज, ये इनकी प्रॉपर्टी है कि जब भी सेम चार्ज, यानी जैसे मान लीजिए निगेटिव और निगेटिव दो चार्ज हैं, यदि एक पास ही आएंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे यानी प्रतिकर्षित करेंगे। बट अगर सेम चार्ज ना होकर वो एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक निगेटिव चार्ज हो तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, यानी अपनी ओर उसे आकर्षित करेगा। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो इलेक्ट्रिक करंट किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो ही
क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ये भी दो टाइप्स के होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट कितने टाइप के? दो टाइप के होते हैं। एक अल्टरनेटिव करंट यानी एसी करंट, और सेकंड डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिव करंट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो रिवर्स डायरेक्शन में होता है, यानी बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है, और डीसी यानी डायरेक्ट करंट में इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो यूनि डायरेक्शनल होता है। नाउ अब हम देखेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मीन्स होता है प्रतिरोध, यानी रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करता है यानी रोकता है। इस रेजिस्टेंस का जो एसआई यूनिट है यानी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो है वो ओम है। ओम एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने रेजिस्टेंस का डिस्कवर किया था। ओके, अब हम बात करेंगे मैग्नेट के बारे में। मैग्नेट क्या है? तो मैग्नेट एक मटेरियल है जो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। मैग्नेट एक मटेरियल है जो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटिक फील्ड इनविजिबल यानी अदृश्य होता है, और चुंबक का ये प्रमुख गुण है आसपास के चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर खींचने और एक दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट यानी आकर्षित या रिपेल्स यानी प्रतिकर्षित करने का गुण इसी के कारण होता है। ओके, अब हम मैग्नेट का जो प्रॉपर्टीज़ है उसको हम देखेंगे। तो मैग्नेट पहली प्रॉपर्टीज़ है कि मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं। मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, साउथ और नॉर्थ। सेकंड प्रॉपर्टीज़ है, यदि हम दो मैग्नेट लें जिस पर एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, बट वही हम एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल एक पास करेंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल्स यानी प्रतिकर्षित करेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे सेम टाइप्स के पोल हैं, इसलिए ये एक दूसरे को रिपेल्स करेंगे, और जो डिफरेंट टाइप्स के पोल से थे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसा कि हमने अभी आवेश में पढ़ा है यानी चार्जेज में पढ़ा है कि सेम टाइप्स के चार्जेज एक दूसरे को रिपेल्स करेंगे और डिफरेंट टाइप्स के चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, नाउ थर्ड जो प्रॉपर्टीज़ है वो मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेट की पोल्स पर सबसे ज़्यादा होता है। किसके अपेक्षा? मैग्नेट की जो मिडिल की एरिया है उसकी अपेक्षा मैग्नेट में उसके पोल्स पे सबसे अधिक मैग्नेट फोर्स सबसे ज़्यादा होता है उसके पोल्स पे। तो ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रोथेरेपी की कुछ और बेसिक्स के बारे में स्टडी करेंगे, फिर हमारा मेन चैप्टर इलेक्ट्रोथेरेपी का स्टार्ट होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, और यदि कोई क्वेरीज है तो वो भी हमें कमेंट करके आप बताइए।